नमस्कार। आज हम रांगे राघव के जाने माने उपन्यास महाबल पर एक कह सकते हैं गहरी नजर डालने वाले हैं। हमारे पास इस उपन्यास का एक सार है जो इसकी कहानी, इसके जो विषय हैं और जो संदेश है उनकी एक रूपरेखा देता है। तो आज हमारा मकसद है इस सार के जरिए महाबल के जो मूल विचार हैं उनकी तह तक पहुंचना, समझना कि ये शक्ति, साहस और संघर्ष के बारे में क्या कहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये सार ना शुरू में ही एक बहुत दिलचस्प बात सामने रखता है कि कैसे यहाँ बल का जो मतलब है उसे सिर्फ शारीरिक ताकत या कोई बाहरी शक्ति, उससे कई आगे ले जाया गया है। उसे एक गहरा अर्थ दिया गया है। ये अपने आप में सोचने वाली बात है। हाँ, ये शीर्षक ही महाबल सोचने पर मजबूर करता है। तो ये उपन्यास आखिर है किस बारे में? जैसा सार बता रहा है, इसका फोकस शक्ति, साहस और संघर्ष पर है। सुनने में तो ये काफी बड़ा दायरा लगता है। क्या सार इसे थोड़ा और साफ करता है कि ये किस तरह की शक्ति या संघर्ष की बात हो रही है यहाँ? हाँ, देखिए, सार के हिसाब से ये उपन्यास ना व्यक्तिगत और सामाजिक, मतलब दोनों ही लेवल पर बल को देखता है, परखता है। ये सिर्फ किसी एक इंसान की अंदरूनी ताकत की कहानी नहीं है, बिल्कुल। बल्कि ये भी दिखाता है कि समाज का जो ढांचा है, उसके दबाव, अन्याय, वो कैसे एक व्यक्ति की जिंदगी पर असर डालते हैं। ठीक है। कैसे वो उसके संघर्ष का हिस्सा बन जाते हैं। अच्छा। और हाँ, शुरू से ये साफ है कि महाबल का मतलब सिर्फ जिस्मानी ताकत नहीं है। ये इंसान के अंदर की वो हिम्मत है, वो जज्बा है जो उसे जिंदगी की बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करने की ताकत देता है। ये वो अंदरूनी बल है जो मुश्किल वक्त में इंसान को थामे रखता है, गिरने नहीं देता। यानी व्यक्ति का अपना संघर्ष और समाज का संघर्ष, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। सार ये भी बताता है कि कहानी का जो नायक है, हीरो है, वो एक साधारण युवक है। अब सवाल ये उठता है कि भाई, एक आम लड़के के जीवन में ऐसा क्या खास हो सकता है कि उपन्यास का नाम ही महाबल पड़ जाए। सार उसके जीवन के बारे में क्या बताता है? कुछ अंदाजा मिलता है? सार से पता चलता है नायक कोई राजा महाराजा या कोई सुपर हीरो टाइप नहीं है। वो हम आप जैसा एक आम इंसान है। सार बताता है कि उसे सामाजिक अन्याय का सामना करना पड़ता है, अपनी निजी जिंदगी में मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। वो अपने परिवार की ज़रूरतें हैं, समाज की पुरानी रीतियां हैं, अपने खुद के आदर्श हैं, इनके बीच में कहीं पिसता रहता है। और इसी रोज़मर्रा के संघर्ष में, इसी आम जिंदगी की जद्दोजहद में महाबल का जो असली मतलब है वो उभर कर सामने आता है। अच्छा, तो मतलब ये महाबल कोई ऐसी चीज नहीं जो उसे बनी बनाई मिल गई, कोई वरदान जैसा। ये संघर्षों से ही पैदा होता है। बिल्कुल। सार इसी तरफ इशारा करता है। ये महाबल असल में क्या है? यह है आपके अंदर की शक्ति, मुश्किल हालात में दिखाया गया साहस और वो धैर्य जो टूटता नहीं। इन सब का मिला जुला रूप है। नायक को बार बार अपनी कमजोरियों का, अपने डर का सामना करना पड़ता है। और जब वो इन सब से ऊपर उठकर सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने उसूलों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए खड़ा होता है, तब उसे अपने सच्ची अंदर की ताकत का एहसास होता है। सार इस बात पर जोर देता है कि ये धीरे धीरे होता है, कोई एक झटके वाला बदलाव नहीं है। ये दिलचस्प है कि कैसे आम परिस्थितियों में ही असाधारण बल खोजा जा रहा है। सार में बाहरी और अंदरूनी दोनों तरह की रुकावटों का जिक्र है। चलिए इन संघर्षों को थोड़ा और समझते हैं। बाहरी चुनौतियां किस तरह की हैं? जैसे सार में क्या बताया गया है? सार में कुछ ठोस बाहरी मुश्किलें बताई गई हैं। जैसे गरीबी है जो नायक के लिए मौके कम कर देती है। फिर एक भ्रष्ट सिस्टम या प्रशासन का जिक्र है जो इंसाफ के रास्ते में रुकावट बनता है। और समाज के वो बंधन हैं जो बहुत गहरे जमे हुए हैं, जो इंसान की आज़ादी और उसके सपनों को दबाते हैं। ये वो बाहरी दीवारें हैं जिनसे नायक को टकराना पड़ता है। ये उसके रास्ते में खड़ी होती हैं, उसे आगे बढ़ने से रोकती हैं। ये समाज की वो सच्चाइयां हैं जिनसे उसे जूझना पड़ता है। और इन बाहरी दीवारों के साथ साथ सार अंदरूनी संघर्षों की भी बात करता है। वो क्या है? क्योंकि अक्सर तो अंदर की लड़ाई बाहर की लड़ाई से ज्यादा मुश्किल हो जाती है। आप बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। सार ये साफ करता है कि नायक की लड़ाई सिर्फ बाहर की दुनिया से नहीं है, उसके अपने अंदर भी एक कश्मकश चल रही है। उसकी अपनी इच्छाएं हैं, अपने सपने हैं जिन्हें वो पूरा करना चाहता है, प्रेम की उलझनें हैं जो उसे अंदर से हिलाती हैं, परिवार के लिए उसकी जिम्मेदारियां हैं जिनका बोझ उसे उठाना है, और समाज उसे जो उम्मीदें रखता है उसका भी दबाव है। ये सब मिलकर उसके मन में एक गहरा तनाव पैदा करते हैं।
एक दुविधा सी रहती है। तो जैसा सार इशारा कर रहा है, ये सिर्फ एक फिजिकल या सोशल लड़ाई नहीं है, बल्कि ये एक गहरी मानसिक और नैतिक लड़ाई भी है, जहां उसे सही गलत, फर्ज और ख्वाहिश के बीच अपना रास्ता चुनना पड़ता है। तो ये बाहरी दुनिया की सख्ती और अंदर के जज्बातों की उथल-पुथल दोनों से एक साथ जूझ रहा है नायक। ये तो वाकई भारी बोझ है। सार में कुछ खास घटनाओं का भी जिक्र है शायद, जिनसे नायक का किरदार और उसका महाबल और निखर कर आता है। जैसे कि वो अपने गांव और परिवार की हिफाजत करता है बाहरी दबावों के बावजूद, और वो पढ़ाई लिखाई और अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश भी करता है अपना जीवन सुधारने के लिए। ये कोशिशें क्या दिखाती हैं? हाँ, ये घटनाएं, जैसा सार बताता है, नायक के कैरेक्टर डेवलपमेंट में बहुत अहम है। गांव और परिवार की रक्षा करना सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं है, ये उसके साहस और अपने लोगों के लिए उसकी वफादारी का सबूत है। बाहरी दबाव के सामने ना झुकना, ये उसकी हिम्मत को दिखाता है। और ये जो शिक्षा और आत्मनिर्भरता का रास्ता वो चुनता है, ये दिखाता है कि वो सिर्फ हालात का मारा बनकर नहीं रहना चाहता, वो खुद कोशिश कर रहा है अपनी किस्मत बदलने की। ये उसकी पॉजिटिव सोच और उम्मीद को दिखाता है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। और सार ये भी कहता है कि इसके इन कामों का असर दूसरों पर भी पड़ता है। बिल्कुल। ये बात वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक इंसान का अपना संघर्ष दूसरों के लिए मायने रखने लगता है। बिल्कुल। सार इस बारे में क्या कहता है? हाँ, सारे इस पॉइंट को उठाता है। देखिए, जब नायक समाज और मुश्किलों के इतने विरोध के बावजूद अपने उसूलों पर डटा रहता है, हिम्मत दिखाता है, तो उसके आसपास के लोग, जो शायद खुद भी वैसी ही मुश्किलों में दबे हुए हैं, वो उसे देखते हैं। वो देखते हैं कि कैसे एक अकेला आदमी, जिसके पास शायद ज्यादा साधन भी नहीं है, फिर भी हार मानने को तैयार नहीं है। तो ये उनके लिए एक प्रेरणा बन जाता है, एक उम्मीद जगाता है। अच्छा। उन्हें भी लगता है कि शायद वो भी लड़ सकते हैं, अपनी आवाज उठा सकते हैं। सार के मुताबिक ये दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति का संघर्ष सिर्फ उसका अपना न रहकर एक सामाजिक चिंगारी बन सकता है, दूसरों को भी हिम्मत और रास्ता दिखा सकता है। ये व्यक्ति के असर की ताकत को दिखाता है। यानी उसका महाबल सिर्फ उसकी अपनी ताकत नहीं रह जाता, बल्कि दूसरों को हिम्मत देने की ताकत भी बन जाता है। राइट। अब बात करते हैं उपन्यास के चरम बिंदु की, क्लाइमैक्स की। सार कहता है कि कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जब नायक को लगता है कि बस अब हालात इतने हावी हो गए हैं कि वो हार जाएगा। ये तो काफी निराशाजनक सा लगता है। क्या सब कुछ बिखर जाता है? हाँ, सार के मुताबिक ये कहानी का शायद सबसे गहरा, सबसे मुश्किल पल होता है। ऐसा लगता है कि सारी रुकावटें, सारी मुश्किलें एक साथ उस पर आ पड़ी हैं और अब शायद कोई उम्मीद नहीं बची, कोई रास्ता नहीं बचा। नायक इमोशनली और शायद फिजिकली भी टूटने की हद तक पहुंच जाता है। लेकिन यहीं पर, जैसा सार इशारा करता है, उपन्यास का जो मेन आइडिया है महाबल, वो अपनी पूरी ताकत के साथ सामने आता है। जब बाहर से कोई सहारा नहीं दिखता, तब नायक की अपनी अंदरूनी शक्ति, उसका इतने सालों का संघर्ष, उसका धैर्य, वही उसे सहारा देते हैं। तो मतलब ये हार का जो पल है, वही असल में उसकी सबसे बड़ी ताकत को सामने लाता है, एक तरह से कह सकते हैं। हाँ, ये वो पॉइंट है जहां उसे शायद सबसे ज्यादा अपनी अंदरूनी ताकत पर ही निर्भर रहना पड़ता है। सार हमें ये समझने मदद करता है कि लेखक रांगे राघव यहाँ एक बहुत गहरा, बहुत जरूरी संदेश दे रहे हैं कि सच्ची शक्ति, असली महाबल बाहरी जीत हार में नहीं है, ना शारीरिक बल में, ना पैसे संपत्ति में। ये आपके मन की मजबूती में है, आपके दिल की हिम्मत में है, और सबसे बढ़कर आपके धैर्य में है कि आप कितनी देर तक टिके रह सकते हैं, कितनी चोटें खाकर फिर से उठ सकते हैं। सार के अनुसार यही वो बल है जो आपको सबसे मुश्किल, सबसे अंधेरे पलों में भी पूरी तरह बिखरने से बचाता है और फिर से लड़ने की हिम्मत देता है। तो मतलब हार के कगार पर पहुंचकर ही उसे अपनी असली अंदरूनी ताकत का, अपने महाबल का सही मतलब पता चलता है। ये तो जिंदगी की हकीकत के काफी करीब लगता है। अब उपन्यास के अंत की बात करते हैं। सार इसे प्रेरक भी बताता है और यथार्थवादी भी। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है? प्रेरक भी और यथार्थवादी भी, इसका क्या मतलब है? क्या नायक आखिर में सब कुछ जीत लेता है, जैसे आमतौर पर कहानियों में होता है, एक हैप्पी एंडिंग? सार का यथार्थवादी कहना बहुत जरूरी है यहाँ। इसका मतलब यही है कि अंत शायद वैसा नहीं है जैसा हम पारंपरिक कहानियों में देखते हैं, कि विलेन हार गया, हीरो को सब कुछ मिल गया और सारी प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो गई। जिंदगी असल में ऐसी नहीं चलती है ना। सार इशारा करता है कि शायद बाहरी हालात पूरी तरह से ना बदलें, शायद समाज की कुछ बुराइयां, इस जिंदगी की मुश्किलें बनी रहें, लेकिन प्रेरक इसलिए है क्योंकि नायक इन सब के बावजूद टूटता नहीं है, हार नहीं मानता।
वो अपने संघर्षों और अपने साहस के दम पर जिंदगी में वो चीज हासिल कर लेता है जो सबसे कीमती है, महाबल, यानी सच्ची गहरी अंदरूनी शक्ति। तो जीत बाहरी दुनिया पर काबू पाने की नहीं है, बल्कि अपने आप पर, अपनी हिम्मत पर काबू पाने की है। बिल्कुल, सार यही बताता है। नायक ये सीख जाता है कि बाहरी हालात को हमेशा कंट्रोल नहीं किया जा सकता। वो बदलते रहेंगे, अच्छे भी होंगे, बुरे भी। लेकिन अपने मन को, अपनी हिम्मत को, अपने उसूलों को कैसे संभाले रखना है, ये उसके हाथ में है। वो जिंदगी की सच्चाई को मानना सीख जाता है, लेकिन उसके सामने घुटने टेकने के बजाय अपने अंदरूनी ताकत के सहारे उसका सामना करना सीख जाता है। सार के अनुसार उपन्यास यही दिखाता है कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी इंसान अपनी इसी अंदरूनी शक्ति के बल पर जिंदगी को न सिर्फ जी सकता है, बल्कि उसे एक मायने भी दे सकता है। ये तो बहुत गहरा संदेश है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, जो इस सार पर आधारित रही, तो उपन्यास के मुख्य संदेश क्या हैं जिन्हें कोई भी पढ़ने वाला अपने साथ लेकर जा सकता है? हाँ, इस सार के आधार पर मुझे लगता है 3 मुख्य संदेश हैं जो बहुत साफ तौर पर उभरते हैं। पहला, और शायद सबसे जरूरी, कि सच्ची शक्ति बाहरी या भौतिक नहीं है। ये जिस्मानी ताकत, ओहदे या पैसे में नहीं रहती। ये आपके मन की शक्ति है, आपके इरादे की मजबूती है और आपका धैर्य है। इसी में असली महाबल छिपा है। दूसरा संदेश यह है कि जिंदगी में जो मुश्किलें आती हैं, समाज की जो रुकावटें हैं, वो हमें तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि वो असल में हमारी परीक्षा लेती हैं, हमें परखती हैं। सार बताता है कि हिम्मत से, सही नजरिए से न सिर्फ उन्हें पार किया जा सकता है, बल्कि उनसे सीखा भी जा सकता है, मजबूत बना जा सकता है। सही। और तीसरा, कि जिंदगी के अनुभव, चाहे वो हमें कामयाबी दें या नाकामयाबी, चाहे हार के रूप में हो या जीत के, दोनों ही हमें बनाते हैं, हमें गढ़ते हैं। सार के अनुसार हर तजुर्बा, चाहे वो कितना भी कड़वा क्यों न लगे, हमें कुछ न कुछ सिखाता है, हमारी समझ को गहरा करता है और आखिर में हमें वो महाबल पाने में मदद करता है जो हमें पूरी जिंदगी सहारा देता है। तो कुल मिलाकर महाबल का ये सार हमें दिखाता है कि ये उपन्यास सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि मुश्किल हालात में सच्ची अंदरूनी शक्ति को खोजने और उसे जगाने की एक कहानी है। ये सिर्फ शारीरिक बल के बारे में नहीं है, बल्कि हिम्मत, धैर्य और इंसान की उस कभी ना हारने वाली भावना की बात करता है, जो आम इंसानों में भी मिल सकती है। ये दिखाता है कि कैसे रोजमर्रा के संघर्ष ही हमें असाधारण अंदरूनी ताकत दे सकते हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक विचार है जिस पर शायद हमारे सुनने वाले आगे सोच सकते हैं। ये सार बार बार इस बात पर जोर देता है कि महाबल संघर्ष से मिलता है। नायक मुश्किलों की भट्टी में तप कर ही इस अंदरूनी ताकत को पाता है। तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि सच्ची शक्ति, जैसा कि इस उपन्यास के सार में बताया गया है, वो सिर्फ दुख, तकलीफ और संघर्ष की आग में ही बन सकती है? या फिर इस तरह की अंदरूनी मजबूती, इस तरह का धैर्य और साहस पाने के और रास्ते भी हो सकते हैं? क्या शांति के समय में, या खुद पर विचार करके, या अच्छे अनुभवों से भी वैसा ही महाबल पाया जा सकता है? ये एक दिलचस्प सवाल है जिस पर यह सार हमें सोचने के लिए छोड़ जाता है।